हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अविनाश क्लासेस के हिंदी स्टेनो चैनल में। अब डिक्टेशन स्टार्ट होगा। स्टार्ट। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी असामान्य स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ असामान्य ही ना हो, विशेषकर तब जब कि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरा जैसे सदस्यों को यह आशंका होने लगी थी कि इस वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगेगा। लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह असामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से इस बात की मांग थी कि सरकार देश में आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए व्यवहारिक कदम उठाए। इस बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपए का काला धन जमा हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या है, किस तरीके से भविष्य में काला धन ना बने, उसको रोका जा सके, इस बात की और कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। पैरा महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा था, इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों और हड़तालों से सरकार चिंतित थी, लेकिन उनके पीछे कौन से कारण थे, उनकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की राशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट आया है जिसमें इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही ना आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी ना हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की है। लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है, तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाइयाँ ना हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। पैरा महोदय, उत्पादन में श्रमिकों की साझेदारी के बारे में भी सोचा गया है और कुछ निर्णय भी लिए गए हैं ताकि उत्पादन में श्रमिकों को भी कुछ भाग मिल सके। यह बहुत बड़ा कदम है। इसी प्रकार के कुछ दूसरे कदम जो उठाए गए हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। मैंने भी इसलिए इसको सामान्य बजट कहा है। मैं शायद इस बजट को आदर्श बजट कह सकता था यदि किसानों के लिए भी सरकार
ने उदारता और खुले दिल से कुछ निर्णय लिए होते। स्टॉप।